हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी वर्ड मीनिंग का जिनके से हम 50 वर्ड मीनिंग सीखेंगे। यानी कि 10 वर्ड मीनिंग रहेंगे, प्रत्येक के 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, तो एक वर्ड मीनिंग बन जाएंगे 4। इस प्रकार हम हर एक वर्ड के 5 वर्ड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अब्जॉल्व। देखिए दोस्तों, शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत। और सबसे जो हमें गौर करना है, सबसे ज़्यादा गौर करना है वो इस चीज़ पे करना है कि कोई वर्ड दिया गया है तो उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसके किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर एब्जॉल्व दिया गया है, ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब का काम क्या रहता है? किसी भी एक्शन को डिनोट करना, दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना यानी कि जो कोर्ट द्वारा होता है। एक्सोनिरेट, ये इसका मीनिंग है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, तो आपको जौन सा बेनिफिशियल लगे आप उसको ध्यान देवें। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप रटें नहीं। देखिए, इंग्लिश में अगर आप बुकेब रटने की कोशिश करेंगे तो मिलियंस ऑफ बुकेब यू विल एग्जॉस्ट, बट कर नहीं पाओगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड का कंटेक्स्ट समझना है, उसे यूज़ करने की कोशिश करना है। अब मैंने यहाँ पर ये एब्जॉल्व बताया, एक्सोनिरेंट, डिस्चार्ज और एक्विट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स ब्लेम, जैसे मैं किसी को दोष मुक्त करता हूँ तो डिस्चार्ज कर दिया, मैंने उसको दोष मुक्त कर दिया, एक्विट कर दिया। ठीक है, अगर मैं दोष मुक्त का उल्टा क्या होगा कि उसको दोष मढ़ रहे हैं, यानी उसके सर पर दोष डाल रहे हैं, तो ब्लेम। किसी को करते हैं ना, मैंने इसको ब्लेम किया, तुम अपने फेल्यूर के लिए, वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर योर फेल्यूर। तो इसका ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया, द पार्डन एब्जॉल्व देम ऑल ऑफ द क्राइम्स। पार्डन का अर्थ होता है क्षमा। ठीक है, तो क्षमा ने उनके सारे या उन्हें सारे जो क्राइम्स थे उनसे क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ओके, अब सेकंड वर्ड है प्रीजुडिशियल। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यूज़ कब होता है? जब नाउन प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बतानी होती है, गुण बताने होते हैं, तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल। अगेन आई एम सेइंग कि शब्दों को रटना नहीं है, उनका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करना है। कंटेक्स्ट किससे समझेंगे? जो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि इस एग्जाम्पल किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के कंटेक्स्ट या सेंटेंस जो यूजेस हैं मैं आपको और दूं किसी वर्ड से, तो आप मुझे वो वर्ड लिखकर कमेंट में बता दें, मैं उस वर्ड से 10 से 20 तक सेंटेंस आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। ओके, प्रिजुडिशियल, हानिकारक, डेट्रीमेंटल। देखिए, अपन बोलते हैं तम्बाकू इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस मतलब हानिकारक, डैमेजिंग, हानिकारक। अब हानिकारक का उल्टा क्या होगा? लाभदायक। ठीक है, ये बेनिफिशियल हो गया। सेंटेंस, द प्रपोजल्स वेयर कंसिडर्ड प्रिजुडिशियल टू द सिटी सेंटर। कुछ एरे गहरे प्रपोजल्स आए जो सिटी के लिए क्या थे? हानिकारक थे। कंसिडर्ड, उन्हें हानिकारक कंसिडर्ड किया गया। ओके, दूसरी मूव करते हैं। यहाँ पर है इम्पोवरिश। इम्पोवरिश एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है शक्तिहीन करना। जैसे किसी को तुम शक्तिहीन कर दो, उसको कमजोर बना दो, वीकन। अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत को धीरे धीरे शक्तिहीन कर दिया था, इम्पोवरिश कर दिया था। ओके, तो सैप का अर्थ होता है दल। देखो, सैप के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, समझना। एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। नाउन का क्या होता है? जो तुम प्लांट वगैरह में लिक्विड होता है ना, प्लांट वगैरह में लिक्विड, उसको सैप कहते हैं। प्लांट हो गया, ट्री हो गया। ठीक है, और वर्ब में इसका क्या यूज होता है? किसी को कमजोर करना, धीरे धीरे कमजोर करना, वो सैप होता है। एग्जॉस्ट मतलब थक जाना भी होता है, कमजोर होना भी होता है, कमजोर करना। जैसे कि तुम्हारा 1 GB डेटा में बोलता है ना, मैसेज आता है जियो का, यू हैव एग्जॉस्ट 50% ऑफ डेली, है ना। तो द सॉइल वाज इम्पोज्ड बाय द एनुअल वार्निंग। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इसका अर्थ क्या है कि जो मिट्टी है वो कैसी होगी? शक्तिहीन। अब मिट्टी की शक्ति क्या होती है? उर्वरता।
तो वो उर्वरक हो गई है। एनुअल बर्निंग, बर्निंग क्या होती है, जैसे कोई पराली की बर्निंग करता है ना, तो उसको एनुअल बर्निंग कहते हैं। मतलब कहते नहीं है एक्चुअली, कोई भी किसी भी प्रकार की बर्निंग हो तो उससे मिट्टी खराब हो जाती है। तो उसने वही, इस सेंटेंस में यही कंटेक्स्ट है ना कि मतलब धीरे 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 वो मिट्टी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो मैं अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि आप लोग कंटेक्स्ट पे ध्यान दें, शब्दों को रटे नहीं। रिलायबल, रिलायबल तो आप जानते हो कि विश्वसनीय, मतलब कोई चीज़ पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि तुम एक बहुत अच्छे रिलायबल स्टूडेंट हो, ठीक है, रिलायबल स्टूडेंट, रिलायबल मशीन, ठीक है। तो इसका डिपेंडेबल मतलब तुम पर डिपेंड हुआ जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ जिस पर डिपेंड हुआ जा सकता है, तो वो क्या कहेंगे, रिलायबल, मतलब भरोसेमंद, ठीक है। तो गुड, वेल फाउंडेड, ये उसके क्या होगा, सिनोनिम्स। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अनरिलायबल। भैया तुम तो अनरिलायबल हो, तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आज का जो दौर चल रहा है देश में, उसको लेकर। न्यूज़पेपर्स आर नो मोर ए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि भैया पहले अखबार बिचता था कब, छपने के बाद, और आजकल अखबार छपने से पहले ही बिच जाता है। तो ये हो गया रिलायबल। नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड मैंने छाटे हुए हैं। डास्टर्डली, डास्टर्डली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुष्ट, विक्ट, ठीक है। अब डास्टर्डली एक एडजेक्टिव है, अब जैसे कहते हैं दुष्ट आत्मा, तो डास्टर्डली सोल, ठीक है। इविल, इनिक्विटियस, और ये एंटोनिम्स क्या है, नोबल। देखो जो बुरा है उसका अपोजिट क्या होगा, अच्छा, तो ये दुष्ट है, दुष्ट का क्या अपोजिट होगा, नोबल, ओके। वी ऑल नो द पायरेट्स एंड देयर डीड्स, यहां पर डीड्स के पहले डास्टर्डली आना चाहिए। डीड्स क्या होता है, डीड्स का अर्थ होता है विचार, मतलब उनके दुष्ट विचार को, हम सभी जानते हैं पायरेट्स समुद्री लुटेरे के दुष्ट विचारों को। इवेड, इवेड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बचना। जब कोई हमारे ग्रुप में ऐसा होता है वो कोई काम करने से बचता रहता है, ठीक है। हमारे ग्रुप में तो थे एक। सिनोनिम्स, इसका अवॉइड और डॉज, अवॉइड करना किसी काम को, बचना, है ना, मैंने उसको अवॉइड, मैं उससे मिलने से बचता रहता हूँ, है ना, आई अवॉइड हिम। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ओके। फ्रेंड्स हेल्प हिम टू इवेड माई वूज, इसका मतलब होता है दुख, पीड़ा, परेशानी। तो मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की मेरी परेशानियों से बचने के लिए, है ना, ओके। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो एप्रीहेंड भी यूज कर सकते हैं हम, और अरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैच पकड़ना, कैप्चर पकड़ना, लेट को, इसका अपोजिट क्या होगा, जाने देना। एप्रीहेंड, क्या एप्रीहेंड, क्या एप्रीहेंड, वेरी गुड। ये वारंट वाज इशूड बट ही हैज़ नॉट बीन एप्रीहेंडेड, एक वारंट को इशू किया गया लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब होता है जो चल रही है जिंदगी, जैसे इन प्रोग्रेस, डाउनलोड इज ऑनगोइंग, मूवी इज ऑनगोइंग, है ना, ऐसे करते। ये क्या एडजेक्टिव है, जो कोई मूविंग चीज़ है अभी ऐसा फील हो रहा है कि चल रही है, तो हम लोग ऑनगोइंग का यूज़ करते हैं। देखो कंटेक्स्ट ध्यान रखना बेटो, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मत भूलना। अगर बच्चों आप कंटेक्स्ट भूल जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप किसी कोई और वर्ड कहीं पर और यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कैच ए बॉल, है ना, लेकिन एप्रेंड ए बॉल नहीं कर सकते, भैया ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है, लाइफ इज ऑनगोइंग, ठीक है। मैच चल रहा है, मैच इज ऑनगोइंग, ठीक है। और जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे को मत बोल देना भाई कि सर इज ऑनगोइंग, नो, वॉकिंग होगा, है ना। तो ये कंटेक्स्ट ध्यान रखना, जैसे कोई चीज़ वर्चुअल चल रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनगोइंग। अंडर वे, है ना,
कंस्ट्रक्शन कहते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन इज ऑन गोइंग, गोइंग ऑन, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम फिनिश्ड, भाई देखो एक चीज चलती है, एक चीज बिल्कुल खत्म कंप्लीट हो जाती है, फिनिश्ड। निगोशिएशंस आर ऑन गोइंग राइट नाउ, निगोशिएशंस मतलब क्या होता है, समझौता, समझौता अभी चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत अच्छे प्यारे वर्ड है रिवाइव, हमेशा रिवाइव करने की कोशिश करो। रिवाइव मतलब होता है कोई चीज़, देखो इसका कंटेक्स्ट क्या है, जैसे पहले कोई चीज़ बहुत अच्छी रही हो, ठीक है, फिर बीच में एक ऐसा समय आया हो कि वो चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई हो, है ना, अब उस चीज़ को फिर से उठाना, जैसे कंपनी है तो कंपनियों को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं, है ना। सो फिर ताज़ा करना यानी फिर जिंदा करना, री इनविगोरेट, ठीक है, फिर से उसको जीवन में लाना, रिवाइटलाइज, तुमने रिवाइटल का तो नाम सुना होगा, वो क्या है, फिर से जिंदा कर, रिफ्रेश करते हो कंप्यूटर में रिफ्रेश, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। टॉर्पेवी, टॉर्पीवी का मतलब क्या होता है, देखो मेक समवन और समथिंग नम, पैरालाइज्ड और लाइफलेस, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लाइफ देना, किसी को फिर से लाइफ देना, किसी को जीवंत करना, और इसमें क्या होता है भैया, उसको लाइफ पे ही बर्बाद कर देना, उसको पैरालाइज मतलब उसकी लाइफ ही छीन लो एक प्रकार से। एग्जाम्पल देखेंगे, द कूल रिफ्रेशिंग वाटर रिवाइव्ड अस ऑल, मतलब हम प्यास से मरे जा रहे थे, तभी एक ठंडा रिफ्रेशिंग वाटर ने क्या किया, हम सबको रिवाइव, फिर से ताज़ा कर दिया। ऑपरेटिव, देखो मैंने कहा था तुमसे अभी, रिलायबल, रिलायबल का अर्थ क्या होता है, भरोसेमंद, है ना, ठीक है। ऑपरेटिव मतलब जो क्रियाशील हो अभी, ठीक है। इनफोर्स हो, जिससे काम लिया जा सके। इफेक्टिव हो, इनफेक्टिव, है ना, जैसे दिस मशीन इज ऑपरेटिव मतलब इस मशीन से काम लिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये मशीन दमदार है तो भरोसेमंद है, तो वो क्या होगी, दिस मशीन इज रिलायबल। इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, और एंटोनिम्स क्या हो गया, इनवैलिड। एग्जाम्पल, द ट्रांसमीटर इज ऑपरेटिव, मतलब ट्रांसमीटर को क्या, क्रियाशील है ट्रांसमीटर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वर्ड्स आपके लिए रोज़ाना लेके आऊँगा, और आपको किसी प्रकार की और इंग्लिश में ग्रामर या वोकैब सेक्शन से कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।